दोस्तों, आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है। कक्षा 11वीं, विषय है आपका हिंदी। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ऑल सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हमने सारे सॉल्यूशन को बताया है और आज इस वीडियो के माध्यम से इस हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊँगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का रजनी एकांकी की लेखिका हैं। तो यहाँ पर लेखिका हैं, इसमें आप लोगों को याद रखना है रजनी आप लोगों की जो लेखिका हो जाएगी, उसमें मन्नू भंडारी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मन्नू भंडारी के रूप में सभी बच्चों को आंसर लिखना रहेगा करेक्ट। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है। दोस्तों, नरसी जीरो मायरो जो रचना है उसके पहले एक बात बता दूँ, भगवान कृष्ण नरसी जी को साथ में लेकर 56 करोड़ रुपए का मायरा लाए थे। किसके लिए? मीराबाई के लिए, सूरदास के लिए, तुलसीदास के लिए या कबीर के लिए, या फिर नानी बाई के लिए। तो एक बात मैं बता देता हूँ, नानी बाई के लिए लाए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 56 करोड़ का मायरो लाए थे। तो उसी मायरो को गा किसने दिया? मीराबाई ने गाया है दोस्तों। और नरसी जीरो मायरो जो रचना बनती है मीराबाई की रचना। ठीक है, और याद रखना भगवान कृष्ण ने नानी बाई के लिए 56 करोड़ रुपए का मायरा लेकर आए थे। ये बात आप सभी याद रखना, क्योंकि नरसिंह मेहता उनके भक्त थे और नरसिंह मेहता की जो बेटी थी वो थी नानी बाई। ठीक है, तो यहाँ पर नानी बाई को मायरो रचना कर दी है मीराबाई ने, क्योंकि मीराबाई भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। ये भी आपको याद रखना है। तो कृष्ण की लीला का गान ही करने वाली है मीराबाई। ठीक, ध्यान रखना। मियाँ नसीरुद्दीन थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन निठल्ला नहीं थे, नगीना साज भी नहीं थे, रंगरेज भी नहीं थे, नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई थे और 56 तरह की रोटियां बनाते थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, वह लड़का गधा है में शब्द शक्ति है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आप लोगों को याद रखना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक हैं। तो इसमें अनुपम मिश्र आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। रिक्त स्थान का पहला देखिए, पंडित अलोपदीन का पर अखंड विश्वास था। तो इसमें आपको लक्ष्मी लिखना है, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। चित्रपट संगीत की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें चपलता आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो आप सभी बच्चों को खाली स्थान में 4 लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो इसमें 8 आपको बता देना रहेगा सभी स्टूडेंट को। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो इसमें आपको जायसी बताना है, मलिक मोहम्मद जायसी। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो पूर्व लग रहे हैं तो यहाँ पर उपसर्ग आप कहोगे। ठीक है, और अगर पश्चात लगते तो प्रत्यय हम कह देते। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अथा। अथा के आगे आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो उसे अथाह बोला जाता है। गलता लोहा, गलता लोहा में आप लोगों को सभी बच्चों को शेखर जोशी बताना है। निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल में आप लोगों को क्या बताना है? तो याद रखिएगा आंधवाधारी। भरत मुनि, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है दोस्तों। समाचार पत्र, समाचार पत्र में प्रिंट माध्यम है ये, है ना। और अमृत को पीयूष भी बोला जाता है। और रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है। और याद रखिएगा रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए हैं। ये भी अच्छे से आप सभी बच्चे सीखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं? तो दिल के आदिवासी लोग साफ होते हैं, निर्मल होते हैं दोस्तों। तो आदिवासी लोग दिल के साफ और निर्मल होते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा निर्मला पुतुल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी को आंसर करना रहेगा। तो दोस्तों, इसमें साहित्य सम्मान आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे लिख देना है जैसा मैं लिख के बता रहा हूँ। साहित्य सम्मान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को क्या कहा जाता था? तो उसको साम के रूप में जाना जाता था। अगला है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो देवर्षि नारद को माना जाता है। तो इसमें देवर्षि नारद लिख देना। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया था?
तो चपरासी के पास आया था, तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को क्या लिखना है, चपरासी लिखना रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों व्यंजना। ठीक है, इसमें आपको व्यंजना शक्ति लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब विशेषण होगा, तो आपको इसमें विशेषण लिख देना रहेगा सभी बच्चों को दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारे नोट्स चाहिए ये PDF में, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर मात्र दोस्तों 75 में हिंदी का सारे पेपर्स के नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, मात्र 75 में। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, तो इसमें आप सभी बच्चों को असत्य लिखना है, क्योंकि भक्ति काल को कहा जाता है। कुएं का व्यास कुएं के बराबर होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। दोहा मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को ये जरूर सत्य लिखना है। कबीर खूब हंसता है में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को खूब हंसता है ये बिल्कुल सही बताना रहेगा। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट, साकार एक क्षेत्रीय शब्द है, ये बात भी आप लोगों को सत्य के रूप में बतानी है सभी बच्चों को। और दोस्तों अब आपको एक मैं जानकारी दे देता हूँ कि देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया कि मात्र 75 में आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी के मैं नोट्स दे रहा हूँ हमारे ऐप पर। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है, मेंस एजुकेशन ऐप है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मेंस एजुकेशन आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा ऐप दिखेगा, तो वहाँ से आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना ऐप को और अपना कोर्स खरीद लेना, बाय कर लेना सभी बच्चे।